नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस मैराथन क्लास में 180 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हमने इस क्लास से पहले 2023 के करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास की थी, जिसमें 100 प्रश्न शामिल थे। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की भी क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये दोनों मैराथन क्लास देख ली तो दोस्तों आपका 2023 का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, भारतीय सेना देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बनवा रही है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून गढ़ी कैंट। देहरादून के गढ़ी कैंट में भारतीय सेना के द्वारा ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। दोस्तों, प्रीति नेगी ये रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं, जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो पर्वत यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? तो उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल यह दोस्तों देहरादून में बनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और दोस्तों पिथौरागढ़ में भी बिरथी फॉल पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिरथी फॉल या बिरथी जलप्रपात पर कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सहबाग राणा, ठीक है। तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं सहबाग राणा, जिन्हें दोस्तों एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नितिन रावत को। नितिन रावत को दोस्तों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को जनवरी 2023 में समाप्त किया गया है, ठीक है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था को दोस्तों समाप्त करने वाला पहला जनपद बना है चंपावत, ठीक है। और यह दोस्तों पहला पहाड़ी जनपद है। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में वाटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 अगस्त 2023 को वाटर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों किया गया है उत्तरकाशी जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 ये दिया गया है 10 महिलाओं को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, तीलू रोतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं और किशोरियों को दिया गया? तो 2022 में तीलू रोतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों 2023 में तीलू रोतेली पुरस्कार 14 महिलाओं को दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेगा, 2022 भी और 2023 भी। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, 30% महिला क्षितिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी 2023 को। 10 जनवरी 2023 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को नौकरियों में क्षितिज आरक्षण दिया गया, और यह दोस्तों 30% दिया गया है, ठीक है। राज्यपाल हैं दोस्तों हमारे गुरमीत सिंह, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों मंजूरी दी गई है। 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय
राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राज्य के 2 स्टार्टअप को दोस्तों राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 16 जनवरी को दोस्तों स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 16 जनवरी 2023 को ही दोस्तों 2 स्टार्टअप्स को यह अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा धारी देवी मंदिर सिद्धपीठ, यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति जगत सिंह चौधरी, इन्हें सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और इन्हें ही दोस्तों जंगली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों राज्य के बनबसा थाने को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पीपल कोटी। पीपल कोटी दोस्तों चमोली में ही स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पंतनगर में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण ऋषिकेश में किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम बजरंग सेतु रखा गया है। अगला प्रश्न है, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है देहरादून में। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया तो वह अपने उत्तराखंड देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड ड्रोन की सहायता से घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया? तो दोस्तों नकल विरोधी कानून राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है 11 फरवरी 2023 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। जो भी दोस्तों उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में ठीक है नकल करते या नकल करवाते पकड़ा गया तो उसके लिए नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया गया और यह है 11 फरवरी 2023 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश और दूसरा है जम्मू कश्मीर।
ठीक है, और तीसरा अपना उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास दस्तलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। इस वर्ष 2024 में इस सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह संस्करण दोस्तों उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सेलाकुई, देहरादून में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन देहरादून के सेलाकुई में किया गया। 26वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इस योजना का शुभारंभ दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डी। ठीक है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना यह दोस्तों निःशुल्क गैस सिलेंडर से संबंधित है, जिसका शुभारंभ पौड़ी गढ़वाल से किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों 1 वर्ष में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना को शुरू किया गया था 16 फरवरी 2023 को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 को उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो ये मिला है दोस्तों मुनस्यारी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के मसूरी पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। 30वां प्रश्न है, किस नदी पर गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों काली नदी पर गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 31वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है आपको वर्ष 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशनिस्ट टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को दिया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरि मोहन एठानी को। ठीक है, तो हरि मोहन एठानी को दोस्तों भारत गौरव उत्तराखंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह दोस्तों गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस 21 मार्च को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान दिया गया? तो दोस्तों विश्व कविता दिवस ये जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर साहित्य और सामाजिक संस्था भावना और कला एवं साहित्य फाउंडेशन के द्वारा विनय पांडे को काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विनय पांडे। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल
2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी दोस्तों उत्तराखंड करेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों पहले 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाने थे 2024 में। अब यह दोस्तों आगे बढ़ा दिए गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में, तो यह दोस्तों 2025 में किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2024 में पेरिस ओलंपिक आयोजित किया जाना है और इसमें उत्तराखंड के सभी बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे। ठीक है, तो इन भारत के बड़े खिलाड़ियों को 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल कराने के लिए इस साल के राष्ट्रीय खेलों को 2025 में कराने की घोषणा की गई है। तो सीधा आपको याद रखना है बस कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2024 में आयोजित किए जाने थे, तो वह दोस्तों 2025 में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे तो यह दोस्तों गोवा में आयोजित किए गए थे 2023 में। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव हैं दोस्तों DK सिंह। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड लोक ओलंपिक संघ के महासचिव हैं DK सिंह। उत्तराखंड ओलंपिक संघ की हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की, तो ये की थी दोस्तों PT ऊषा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? तो यह है दोस्तों 2,33,000 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपये है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी दर्ज की गई है। ठीक है, हमने दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित 2 क्लासें पढ़ी हैं। एक क्लास में दोस्तों हमने आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप किया है और दूसरी क्लास में दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को डिटेल से पढ़ा है। तो आप इन दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा। पहली डिटेल वाली क्लास को देखें, उसके बाद दोस्तों अपने MCQ लगाएं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, इससे आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाना है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में G20 बैठकों हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? तो ये रखा गया दोस्तों 100 करोड़ रुपए का। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो 2023 में सलेश मटियानी पुरस्कार 17 शिक्षकों को दिया गया। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो यह है दोस्तों 6ठा स्थान। ठीक है, जो दोस्तों रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं तो वह आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि रैंक हो या इंडेक्स हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिश रहेगी कि आपको एग्जाम से पहले एक रैंकिंग टॉपिक अलग से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड का स्थान देश में क्या रहा, ठीक है, तो वह सभी पढ़ने को मिल जाएगा एक जगह, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 40वां प्रश्न है उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों काशीपुर में। तो उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन काशीपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन दोस्तों ऋषिकेश में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है PM आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर रहा? तो ये रहा है दोस्तों दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो PM आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन का व्याख्यान दिया?
तो ये दिया था दोस्तों दिव्या नेगी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सीधा आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा सांसद दिवस के अवसर पर, ठीक है, दिव्या नेगी ने संसद में भाषण दिए और G20 सम्मेलन का व्याख्यान किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वोक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है, वह किस जनपद की निवासी हैं? दोस्तों मानसी नेगी यह चमोली जनपद की निवासी हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सबसे पहले याद रखिएगा कि मानसी नेगी, इनका संबंध चमोली जनपद से है। इन्होंने दोस्तों वोक रेस में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों प्रतिभा थपलियाल ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर यह उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न रहेगा, इसरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों भूस्खलन सूचकांक के मामले में रुद्रप्रयाग जनपद शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भूस्खलन सूचकांक में रुद्रप्रयाग जनपद पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 77,407.08 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, तो 77,407.08 हजार करोड़ रुपए, ठीक है, का बजट पेश किया गया था 2023-24 में। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि 2024-25 में कितना बजट पेश किया गया? ये था दोस्तों 89,220.07 करोड़। ठीक है, तो 89,220.07 करोड़ रुपए का बजट इस वर्ष 2024 में पेश किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा दोस्तों 2023-24 में जो वृद्धि हुई तो वह है 18%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस वर्ष की बात करेंगे कि 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया गया तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यह है दोस्तों 15.27% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 2 व्यक्तियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया।
और ये 2 खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन और चंदन सिंह। ठीक है, तो लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न रहेगा, मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों उत्तराखंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मार्च 2023 में उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति जारी की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यह भी दोस्तों उत्तराखंड ने दी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सौर ऊर्जा नीति 2023 वर्तमान में चालू है। अगला प्रश्न है, 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई? तो यह दोस्तों रामनगर में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। ठीक है, तो रचना बिष्ट रावत की पुस्तक है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह दोस्तों हरिद्वार में आयोजित की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी हरिद्वार में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 से 22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सुरेश पांडे को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया? तो फ्रेंड्स पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा किशन सिंह मलड़ा को जामवंत सम्मान प्रदान किया गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 60वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्य की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया? तो फ्रेंड्स इसका नाम रखा गया है गंगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा को जन्म दिया गया और इसका नाम दोस्तों गंगा रखा गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जनपद में मिली है? तो फ्रेंड्स दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल यह पिथौरागढ़ में मिली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 62वां प्रश्न है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फसाई के द्वारा ठीक है चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में जारी किया गया, जिसमें उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला PMFME ठीक है स्टोर कौन से राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला PMFME स्टोर जो खोला गया तो वह उत्तराखंड में खोला गया है। और
PME की फुल फॉर्म है दोस्तों PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पोली हाउस बनाने के मामले के लिए कितना बजट दिया गया। तो दोस्तों पोली हाउस बनाने के लिए 304 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कौन से जनपद में एनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हरिद्वार। हरिद्वार में एनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो ये रहा है दोस्तों टिहरी गढ़वाल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो याद रखिएगा कि टिहरी गढ़वाल दोस्तों अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार 13 जनपदों में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। तो यह है दोस्तों चंपावत। फ्रेंड्स चंपावत उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद बना है जिसके सभी राजस्व गांवों को अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में है। तो यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गांवों नागथात विरोड़ मूंगा थात अड़दड़ा तथा अषाढ़ थात गांवों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों टिहरी गढ़वाल के गांवों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल के 3 गांव हैं नागथात मूंगा थात और अषाढ़ थात। ठीक है, जिन्हें दोस्तों पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा। तो ये रहा है दोस्तों उधम सिंह नगर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा। तो दोस्तों उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता ठीक है देने वाला जनपद है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है। तो इस पुस्तक के लिए शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है दोस्तों हीरा दासपा ने। ठीक है, हीरा दासपा इन्होंने दोस्तों पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भाला फेंक इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल जानेंगे दोस्तों। मुनस्यारी के हीरा दासपा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। डीडी हाट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया है। यह दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता जीवित दाता आदि प्रतिभाग करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जो शुरू किए गए तो ये है 1978 में शुरू किए गए थे इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये डिटेल आप याद रखिएगा, जो कि हर 2 सालों बाद आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का संबंध किस मंत्रालय से था? तो दोस्तों, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, इनका संबंध समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, इन तीनों मंत्रालय से था, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सीमांत गांवों के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है। यह है कौन सा गांव है? तो यह है दोस्तों माणा गांव। माणा गांव, जिसे दोस्तों पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब इसे भारत का पहला गांव कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है न्याय दिलाने के मामले में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये एक्वा पार्क दोस्तों सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, और यह दोस्तों सितारगंज उधमसिंह नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों कर्नल भदौरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नीम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसके वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं कर्नल भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है चमोली जनपद में। ठीक है, तो चमोली जनपद में हाल ही में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा, और ये आदेश दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों टिहरी गढ़वाल के फ्लोटिंग हट्स को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स ये रहा है उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान है उत्तराखंड राज्य का पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है? तो ये है दोस्तों चंपावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि संपर्क फाउंडेशन की ओर से दोस्तों 11 अप्रैल 2023 से चंपावत से स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? तो ये क्या है दोस्तों देहरादून से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 13 से 16 मई 2023 के मध्य देहरादून में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका शुभारंभ किया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय धरोहर ये घोषित किया गया दोस्तों तुंगनाथ मंदिर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए विजय जड़धारी। ठीक है, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार मई 2023 में किसे दिया गया? तो यह दोस्तों पत्रकार जय सिंह रावत को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार की शुरुआत की गई और ये दोस्तों 2023 में पहली बार दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2024 में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दोस्तों पत्रकार राजीव लोचन शाह को दिया गया है। ठीक है, और ये हमने प्रश्न किया था अपनी लास्ट वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में। अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जापान के हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अंकिता ध्यानी ने दोस्तों 5वां स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल 2023 को जापान में किया गया था। ठीक है, अंकिता ध्यानी यह दोस्तों मूल रूप से मेकड़ा गांव जहरी खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल की निवासी हैं। ठीक है, तो आप इनका मूल स्थान भी याद रखिएगा कि यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जनपद चयनित हुए हैं? तो दोस्तों इस योजना के लिए कुमाऊं के 5 जनपद चयनित हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में ठीक है गढ़वाल के 5 जनपद चयनित किए गए थे। ये हैं दोस्तों देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो पिछली बार दोस्तों गढ़वाल के 5 जनपद और इस बार कुमाऊं के 5 जनपद। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों देश का पहला जीआई बोर्ड ये उत्तराखंड में बनाया जाना प्रस्तावित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर दोस्तों उत्तराखंड में यह बोर्ड बन गया तो यह देश का पहला राज्य होगा जिसने अपना जीआई टैग बोर्ड बनाया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों डोल आश्रम जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, इसे ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ताशकंद में आयोजित की गई थी 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड के प्रियांशु ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों 2023 में टिहरी गढ़वाल में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों वैणी सेना प्रोजेक्ट ये स्वच्छता से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, वैणी सेना प्रोजेक्ट यह दोस्तों हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जिसका संबंध स्वच्छता से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया गया था देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों हिल शूटिंग एकेडमी इसका शुभारंभ किया गया है श्रीनगर में। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड की नवी नगर निगम कौन सा बना है। ठीक है, तो राज्य में वर्तमान में 9 नगर निगम हैं और नवा नगर निगम कौन सा बना है। अगला प्रश्न है, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई? तो फ्रेंड्स, आओ हम सब योग करें इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी अल्मोड़ा से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आओ हम सब योग करें इस अभियान की शुरुआत अल्मोड़ा से की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया था चमोली जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के 2 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग के लिए नामित किया गया है। ये 2 उत्पाद है दोस्तों, वाल मिठाई और आड़ू। ठीक है, तो इन दोनों को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह इस बात की सुरक्षा देता है कि जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल अन्य कोई व्यक्ति, संस्था, देश नहीं कर सकता। ठीक है, तो जीआई टैग जो दिया जाता है किसी भी वस्तु को, किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। एक अधिनियम था दोस्तों 1999 का अधिनियम। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत किसी भी उत्पाद को दोस्तों एक भौगोलिक विशेष पहचान दी जाती है। अगला प्रश्न है, जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लागू की गई थी? जमरानी बांध में धारा 11 ये दोस्तों 24 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। धारा 11 में क्या था? तो इसमें दोस्तों भूमि अर्जन हेतु भूमि का अध्ययन करना, अधिनियम की धारा 11(1), ठीक है, और प्रभावित परिवारों की संख्या है दोस्तों 1107, मतलब 1107 दोस्तों इस परियोजना से प्रभावित होंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि जमरानी बांध परियोजना जो दोस्तों हल्द्वानी में बनाए जाना प्रस्तावित है और इसका शायद निर्माण भी शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह है किस नदी पर बनाई जा रही है? ठीक है, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। और इसे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय परियोजना भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और ये परियोजना दोस्तों आपकी एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, जो क्लर्क्स का एग्जाम हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने वैद्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो सीएम ने दोस्तों वैद्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है देवप्रयाग टिहरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 से हुआ है? तो G20 की तीसरी बैठक का आयोजन दोस्तों जो किया गया तो वह है आपका नरेंद्र नगर टिहरी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जबकि दोस्तों प्रथम बैठक जो की गई 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर में आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक दोस्तों 25 से 28 मई 2023 ऋषिकेश में आयोजित की गई थी। ठीक है, और जो तीसरी बैठक है तो वह दोस्तों 26 जून 2023 को आयोजित की गई नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, और इसी बुक में दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन किया था एक, उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस शहर में G20 की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी? तो ठीक है, उसमें भी दोस्तों नरेंद्र नगर आंसर दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो दूसरी बैठक ऋषिकेश में की गई थी और तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में। ठीक है, तो आप तीनों बैठक आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर उत्तराखंड के 2 गांव चौपड़ियाल और जड़धार, इन्हें
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों एक्वेरिन ये अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारत और मालदीव के मध्य एक संयुक्त सैन्य आयोजित किया गया था 2023 में, जिसका नाम है एक्वेरिन, और ये कहाँ आयोजित किया गया? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए लीलावती राणा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? दोस्तों समर्थ पोर्टल को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित कराई गई? तो दोस्तों ये आयोजित कराई गई थी हल्द्वानी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पहली उत्तराखंड में स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हल्द्वानी में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो ये बनी है दोस्तों शालिनी सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। शालिनी सिंह यह दोस्तों पर्वतारोहण कोर्स करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस अभियान का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपसे इस प्रकार भी पूछ लिया जाएगा कि पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों एनडीआरएफ से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह है उत्तराखंड के किस लेखक की पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों द गोल्डन ईयर्स पुस्तक। ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकेडमी फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का है और लास्ट वीक में दोस्तों ये क्वेश्चन कराया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। फ्रेंड्स, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, ठीक है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है पेज रिपोर्टिंग ऐप। ठीक है, टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड टीबी रोगियों के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में 1912 में टीबी सेंटोरियम भवन की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है यह दोस्तों राज्य में कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों समर्थ पोर्टल। ठीक है, तो राज्य के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में दोस्तों प्रवेश लेने हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया?
तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं धनंजय मोहन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों रुद्रपुर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो वैज्ञानिकों द्वारा कहां पर एस्ट्रो वीक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लोहा घाट में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लोहा घाट में दोस्तों मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो वैज्ञानिकों द्वारा एस्ट्रो वीक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहां पर 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी किच्छा। किच्छा में दोस्तों 1000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये दोस्तों अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाना है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों काशीपुर में जो स्थित है आईआईएम, ठीक है, तो आईआईएम ने दोस्तों ये रैंक प्राप्त की है 19वीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मद्रास आईआईटी रहा, सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली रहा और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ये दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तराखंड 11वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, फ्रेंड्स, राज्य को 100 में से 39 अंक मिले हैं और इस बार देश में पहले नंबर पर केरल रहा है। ठीक है, आपको पहले अपने राज्य की रैंक याद रखनी है कि 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड को 11वीं रैंक मिली है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस रैंक में पहला स्थान रहा है केरल का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है? तो ये कल्याणकारी संस्था दोस्तों हल्द्वानी उप कारागार में कार्य कर रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इस संस्था ने देहरादून और हरिद्वार की कारागार में कार्य किया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दोस्तों एरीज को दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एरीज दोस्तों यह नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों राज्य की राजकीय वेधशाला है जिसे दोस्तों आर्यभट्ट प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इनका संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022-23 में उत्तराखंड में 2 महिलाओं को दिया गया। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को ठीक है पहला स्थान, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान मणिपुर को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स,
प्रथम स्थान पूरे देश में तमिलनाडु का रहा और तमिलनाडु को दोस्तों 81 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। और पूरे देश में बात करेंगे उत्तराखंड की, तो पूरे देश में उत्तराखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग किस वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए काशीपुर में। ठीक है, तो अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन काशीपुर में किया गया। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या 560 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बाघ गणना को जानेंगे तो वर्ष 2006 में जब पहली बार बाघों की गणना की गई तो उत्तराखंड में 178 बाघ थे। फिर दोस्तों 2010 में की गई और ये संख्या बढ़कर 227 हो गई। फिर उसके 4 साल बाद दोस्तों 2014 में की गई और ये संख्या दोस्तों फिर बढ़ के 340 हो गई। ठीक है, 2018 में 442 और दोस्तों फाइनली 2022 में उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 हो गई है। ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे पूरे भारत में वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कितनी काउंट की गई। तो यह दोस्तों 3167 काउंट की गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड की मानसी नेगी ने कांस्य पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, मानसी नेगी का मूल स्थान मजोठी गांव चमोली है। ठीक है, उपनाम है दोस्तों गोल्डन गर्ल और इनका खेल है एथलेटिक्स। ठीक है, और एथलेटिक्स के बोक रेस इवेंट में इन्होंने चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्न में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है। ये 3 स्टेशन हैं देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की, नैनीताल का लाल कुआ। ठीक है, तो ये 3 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें दोस्तों मॉडिफाई किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है इसे जान लेते हैं। ये दोस्तों शुरू की गई थी 6 अगस्त 2023 को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, तो पूरे भारत में दोस्तों 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई। तो यह दोस्तों 6 अगस्त 2023 को शुरू की गई और इसके तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन दोस्तों मॉडिफाई किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली पुरुष प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है। तो ये लैब दोस्तों उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय देहरादून में स्थापित की जा रही है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, विभाग जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि इसके तहत
विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाना। ठीक है, तो दोस्तों इस पहल के साथ, ठीक है, जो विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार किए जाएंगे तो उसमें गुणात्मक सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेलंग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? तो दोस्तों नेलंग और जादूंग गांव यह आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चर्चा में क्यों है? क्योंककि तिब्बत चीन सीमा पर स्थित नेलंग और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए थे। लेकिन अब वाइब्रेट योजना, विलेज योजना के तहत इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो दो गांव हैं दोस्तों, ये भारत चीन युद्ध 1962 के तहत दोस्तों वीरान हो गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आना जाना बंद हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों अविकसित रह गए। इन्हीं को दोस्तों विकसित करने के लिए, इन गांव का विकास करने के लिए वाइब्रेट विलेज योजना, ठीक है, यहाँ पर चलाई जा रही है। फ्रेंड्स, वाइब्रेट विलेज योजना प्रोग्राम क्या है? तो ये है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। ठीक है, शुरुआत कहाँ की गई? तो कीबूती दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर इसे शुरू किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। मतलब वाइब्रेट योजना को जो पहली बार भारत में शुरू किया गया तो वह अरुणाचल प्रदेश के कीबूती क्षेत्र में शुरू किया गया था, और इसका शुरुआत जो किया तो वह दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास कराना। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम योजना की घोषणा की गई थी, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक लागू किया जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो योजना आई तो पहली बार दोस्तों इसे वर्ष 2022-23 के बजट में शामिल किया गया था। ये योजना दोस्तों 2025 से 26 तक रहने वाली है। मतलब ये योजना दोस्तों 3 साल तक चलेगी। ठीक है, इस योजना के तहत 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन से सटे 19 जनपदों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों के व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। मतलब दोस्तों जो सीमा से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 19 जनपदों को विकसित किया जाएगा वाइब्रेट विलेज योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है? उत्तराखंड के दोस्तों पुलिस विभाग में, ठीक है, शामिल हैं मुकेश पाल, जिन्होंने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में प्रतिभाग किया, और यहाँ पर इन्होंने दोस्तों जो पदक जीता, ये जीता था ऑप्शन बी, रजत पदक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुकेश पाल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं किशोरियों को तीलू रुतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 2023 में दोस्तों तीलू रुतेली पुरस्कार उत्तराखंड में 14 महिलाओं को दिया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इस योजना की, ठीक है, या इस पुरस्कार की, तो दोस्तों 8 अगस्त को तीलू रुतेली की जयंती पर प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। तीलू रुतेली का जो जन्म हुआ था तो वह दोस्तों 1661 में हुआ था 8 अगस्त को, और इन्हीं की जयंती पर दोस्तों महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की ब्रागना तीलू रतौली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तीलू रतौली पुरस्कार की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार पहली बार दिया गया 8 अगस्त 2006 को दिया गया और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की ब्रांगना तीलू रतौली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपये कर दी है। ठीक है, तो इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? 51,000 रुपये। ठीक है, जान लेते हैं दोस्तों कि 2023 में किसे किसे यह दिया गया है। तो खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट हैं गरिमा जोशी, ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, इन्हें भी दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी मोहिनी कोरंगा बागेश्वर की हैं। कला एवं योग के क्षेत्र में सांभी मुरारी जो कि चंपावत की हैं। पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में अमीषा चौहान देहरादून की हैं। ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी दिव्या भारद्वाज, यह दोस्तों हरिद्वार की हैं। साहित्य के क्षेत्र में मंजू पांडे को, ठीक है, और महिला रोजगार के क्षेत्र में नूतन पंत को दिया गया जो कि पौड़ी गढ़वाल की हैं। ठीक है, खेल पर्यावरण के क्षेत्र में प्रीति को दिया गया, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग की हैं। और खेल में ही दोस्तों हिमानी जो कि टिहरी की हैं, इन्हें भी दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? तो दोस्तों गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। ठीक है, इस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है, जो कि दोस्तों अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के निवासी हैं राजेश भंडारी, जिन्हें हाल ही में वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से 2023 में 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? ये उत्सव दोस्तों देहरादून में मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो सीधा याद रखिएगा कि 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव दोस्तों देहरादून में मनाया गया। डिटेल जानेंगे तो दोस्तों हरितालिका तीज उत्सव यह है गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घ आयु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधा याद रखिएगा कि खुशहाली, ठीक है, तो सौभाग्य कल्याण परिवार में सुख समृद्धि हेतु ये उत्सव मनाया गया। और किस समुदाय से संबंधित है? तो गोरखाली समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो दोस्तों 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के चंपावत में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऋषिकेश एम्स में आयोजित किया गया था कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 और इसका शुभारंभ किया पुष्कर सिंह धामी ने। अगला प्रश्न है, 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड
के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये प्रस्तावित था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का जो आयोजन किया जाना था तो वह दोस्तों देहरादून में प्रस्तावित था। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों देहरादून में ही किया गया था। ठीक है, पहले दोस्तों यह प्रस्तावित था। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि इसकी थीम क्या थी, मतलब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों शांति से समृद्धि। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन किया गया था देहरादून में तो यह दोस्तों FRI में किया गया था। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और जबकि इसका समापन जो किया था तो वह गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है आपको, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों पहले याद रखिएगा कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जो जन्म हुआ तो वह 10 सितंबर 1887 में खूट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और 10 सितंबर को ही गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका 2023 में जो जन्म दिवस मनाया गया तो वह दोस्तों 36वां मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों 17 संस्थाओं एवं व्यक्तियों को। ठीक है फ्रेंड्स, इन 17 में 12 संस्थाएं हैं जबकि 5 लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दोस्तों यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अचीवर्स अवार्ड से कितनी संस्थाओं को सम्मानित किया गया? 12, और कितने व्यक्तियों को? 5। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 46 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक उत्तराखंड की ओर से किसने हासिल किया है? तो यह दोस्तों मनसा रावत और गायत्री ने हासिल किया है। तो सही आंसर रहेगा पहला व दूसरा। ठीक है, और बेंगलुरु में आयोजित की गई थी योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में द बिटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो द बिटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर के मध्य ऋषिकेश में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई? तो ये की गई है दोस्तों श्यामला ताल के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो श्यामला ताल के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत विकास करने हेतु 490.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई। अगला प्रश्न है, डांडी कांठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्ययंत्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों 11 विभूतियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो डांडी कांठी क्लब के द्वारा राज्य वाद्ययंत्र सम्मान दिया जाता है और 2023 में यह दोस्तों 11 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था हमने श्यामला ताल, तो याद रखिएगा ये जो है दोस्तों चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को 1730.20 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है दोस्तों गोला या गार्गी नदी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो जमरानी बांध है तो यह दोस्तों गोला नदी पर
बनाया जाएगा, जिसके लिए 1730.20 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहला स्थान दोस्तों हरियाणा का है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस पहल में दोस्तों उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड की रैंक दोस्तों दूसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जून 2023 में प्रस्तुत 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, और 2022-23 में उत्तराखंड को 11वें स्थान पर रहा, जबकि रिपोर्ट 2021-22 में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा था। ठीक है, मतलब कि जून 2023 में प्रस्तुत की गई थी 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड को 11वां स्थान मिला था, जबकि इसी रिपोर्ट में दोस्तों 2021-22 में 7वां स्थान मिला था। तो ये दोस्तों दूसरा इंडेक्स है और ये है दूसरा इंडेक्स, इसका नाम है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल इंडेक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीन के हांगझाऊ में 16 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुए पैरा एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किस खेल से है? तो निर्मला मेहता, इनका संबंध दोस्तों लॉन बॉल और बैडमिंटन दोनों खेलों से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पैरा एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? हांगझाऊ चीन में। ठीक है, कब आयोजित किए गए? 16 से 30 अक्टूबर के मध्य, जिसमें उत्तराखंड की खिलाड़ी निर्मला मेहता ने दोस्तों 2 पदक जीते थे लॉन बॉल और बैडमिंटन में। ठीक है फ्रेंड्स, निर्मला मेहता की बात करेंगे तो इनका मूल स्थान पिथौरागढ़ है, जबकि वर्तमान में यह दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में निवास करती हैं। ठीक है, और यह दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक, 17 से 21 नवंबर 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून। याद रखना है कि नवंबर 2023 में दोस्तों उत्तराखंड में जीआई महोत्सव मनाया गया देहरादून में। डिटेल जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन की। तो जीआई टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स या जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का संकेतांक है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचान देने के लिए किया जाता है। मतलब जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है दोस्तों, तो वह किसी विशेष क्षेत्र में पैदा किए जाने वाले या उत्पादन किए जाने वाले वस्तु को पहचान देने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया तो वह तेजपात पत्ते को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कुमाऊं च्योरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड का भोटियादन, उत्तराखंड एपण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद एवं थुमला सहित उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जीआई टैग दिया जाने वाला पहला उत्पाद है तेजपात। ठीक है, और अभी तक 27 उत्पादों को दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता के महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कितनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया तो यह है आपका 15 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अभियान है ये भी आप याद रखना है कि महाअभियान, ठीक है, में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, और किसने दिया? तो यह दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 7। फ्रेंड्स, राज्य के 7 जनपदों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ये 7 जनपद हैं दोस्तों, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 से 24 सितंबर 2023 को 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 22 से 24 सितंबर 2023 को 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया तो यह किया गया था ऑप्शन बी देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ जो किया गया तो वह दोस्तों राधा रतूड़ी के द्वारा किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राधा रतूड़ी कौन है? तो वर्तमान में राधा रतूड़ी दोस्तों राज्य सचिव हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया जाना है? तो दोस्तों ये जो चलाया जा रहा है रेड फॉक्स अभियान, ये फ्रेंड्स चलाया जा रहा है आपका स्वर, ठीक है, स्वरों के आतंक को कम करने के लिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि जंगली स्वरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेड फॉक्स अभियान जो है किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों जंगली स्वरों के आतंक से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय क्षेत्रों में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली स्वरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो यह किया गया है आपका ऑप्शन सी डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपलियाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ये दो दोस्तों व्यक्ति हैं जिन्हें विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। दोस्तों विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार जो दिया गया तो यह 29 सितंबर 2023 को दिया गया। डॉक्टर शोभाराम शर्मा जो कि साहित्य से संबंधित हैं, अनिल स्वामी थपलियाल यह दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक संस्था है सेव हिमालय मूवमेंट और स्वेदना ग्रुप। ठीक है, तो इस संस्था के द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर शोभाराम शर्मा इनका जो मूल क्षेत्र है तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उपन्यास हैं दोस्तों। इनका उपन्यास है धूमकेतु, कलीवार, काली पार। ठीक है, काली बार और काली पार, अधड़, हरिकेन। ठीक है, तो ये इनके उपन्यास हैं। जीवनी है दोस्तों क्रांति दूत चेगवेरा। ठीक है, नाटक है दोस्तों मगर होलिका नहीं जली, महारानी जिया। ठीक है, महाकाव्य है दोस्तों हुतात्मा और इनका कथा संग्रह है तीले धारू वोला। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा डॉक्टर शोभाराम शर्मा के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है शिरोमणि सम्मान। इससे सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी दिनेश चंद्र शास्त्री को। ठीक है, तो दिनेश चंद्र शास्त्री यह दोस्तों शिक्षा शिरोमणि सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति रहे हैं। ठीक है, दिनेश चंद्र शास्त्री। ये पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है तो यह विश्व जागृति मिशन दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, और योगदान की बात करेंगे तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है, वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए। तो किसके लिए दिया गया? तो वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 21 अप्रैल 2005 में की गई थी। ठीक है, जिसके यह दोस्तों प्रोफेसर थे। उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में गणभोज दिवस जो मनाया गया है तो वह 7 अक्टूबर को मनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है गणभोज दिवस को मनाए जाने का तो वह पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ ही उसकी पौष्टिकता से लोगों को परिचित कराना और दोस्तों इसे रोजगार का जरिया बनाना इसकी पहल है। ठीक है फ्रेंड्स, एक संस्था आती है जिसके द्वारा यह मनाया जाता है, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान। ठीक है, इसके जनक है दोस्तों द्वारिका प्रसाद सेमवाल और इसकी शुरुआत की गई थी 2000 से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों चौथे पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में किए गए थे, आयोजित किए गए थे। इसमें जो भाग लिया तो इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, नीलिमा राय, मनोज सरकार और मनदीप कौर। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों ने दोस्तों चौथे पैरा एशियाई खेल में भाग लिया था। चौथे पैरा एशियाई खेल दोस्तों अक्टूबर 2023 में आयोजित किए गए थे। आयोजन स्थल है हांगछाओ चीन। ठीक है, और कब से कब तक आयोजित किए गए? तो यह दोस्तों 22 से 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? तो देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम या मानचित्र कला म्यूजियम यह दोस्तों उत्तराखंड में बनाया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसकी लोकेशन भी याद रखनी है कि जो उत्तराखंड में बना है तो यह दोस्तों मसूरी में बना है। मसूरी में भी कहाँ? तो दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में। ठीक है, और यह दोस्तों देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया। ठीक है फ्रेंड्स, कार्टोग्राफी का अर्थ होता है नक्शा बनाने का विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रश्न से दोस्तों हमें 3 प्रश्न याद हुए कि पहला कि देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भी कहाँ? मसूरी में। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसने किया था? सतपाल महाराज ने। और सतपाल महाराज वर्तमान में कौन है दोस्तों? पर्यटन मंत्री। कार्टोग्राफी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नक्शा बनाने का विज्ञान। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए पीसी त्यागी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी बलराज नेगी को। बलराज नेगी को दोस्तों यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जानेंगे दोस्तों यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स के बारे में। फ्रेंड्स, आयोजन हुआ था 30 सितंबर को 2023 में। ठीक है, और फ्रेंड्स आयोजन स्थल है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला तो वह दोस्तों माटी पछियाण, जो कि इसके निर्माता हैं फराज शेरे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक
का जो अवार्ड मिला तो वह दोस्तों अजय वेरी को मिला माटी पछियाण के लिए। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, आगे है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड मिला है अंकिता परिहार को। ठीक है, माटी पछियाण के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड मिला है शिवानी भंडारी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता है दोस्तों रमेश ठगरियाल। ठीक है, और इनकी मूवी है दोस्तों मेरू गो। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है दोस्तों तो वह आशु चौहान को पुरस्कार मिला है। ठीक है, खेरी का दिन। सर्वश्रेष्ठ खलनायक ये है दोस्तों नरेश बिष्ट माटी पछियाण के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये दोस्तों राकेश गोड़ को मिला मेरू गो मूवी के लिए। ठीक है, और दूसरे हैं दोस्तों रणवीर चौहान जो थोकदार मूवी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। ठीक है, तो 2 जनपदों को दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। फ्रेंड्स, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जनपदों चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चंपावत और पिथौरागढ़ ये 2 जनपद शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य रहता है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और दोस्तों आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, दोस्तों अगर आपको डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाना है अपने वेस्ट रिवीजन के लिए तो प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल का नाम है स्टडी विथ ओम सर। ठीक है, इस चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर दोस्तों इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर डेली आपको उत्तराखंड के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ठीक है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली दोस्तों हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल ये लॉन्च किया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है कि उत्तराखंड युवा महोत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है रोजगार प्रयाग पोर्टल। ये कहाँ लॉन्च किया? देहरादून में। एक और प्रश्न याद रखिएगा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह दोस्तों देहरादून में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रोजगार से संबंधित एक दूसरा पोर्टल भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है होप पोर्टल। ठीक है, या फिर आशा पोर्टल। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है आपका ऑप्शन वी देहरादून में। ठीक है, देखिएगा जो उत्तराखंड में अधिकतर कोई आयोजन किए जाते हैं तो वह देहरादून मतलब राजधानी में ही आयोजित किए जाते हैं। अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता, अगर आपको तुक्का भी मारना है और उन 4 ऑप्शन में आपको देहरादून मिल जाए तो दोस्तों आप देहरादून लगा सकते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों आपका 60-70% आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हम कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की, तो इसका आयोजन किया गया देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, इसकी थीम थी पुलिसिंग इन अमृत काल। उद्घाटन किया दोस्तों अमित शाह ने। उत्तराखंड के तत्कालीन
पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों अशोक कुमार। कमेंट करके बताना है कि दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक या कचरा बैंक जो खोला गया, लॉन्च किया गया, तो वह दोस्तों देहरादून में लॉन्च किया गया है। और यह एक साथ दोस्तों 3 बैंक बनाई गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ऐसी बैंक खोलने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसमें 2 गढ़ी कैंट में और एक दोस्तों प्रेम नगर में स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस देश की तर्ज पर उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुलों में बंजी जंपिंग कराने की तैयारी की जा रही है? फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड देश की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग आदि जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स जितने भी आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक है, और सूचकांक होते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, दूसरा। ठीक है, तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया? तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके अंतर्गत उत्तराखंड के 4 जनपदों को शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन कौन से जनपद हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, फ्रेंड्स पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को, और इसे वास्तविक रूप से जो शुरुआत किया तो वह दोस्तों 17 सितंबर 2023 को शुरू किया। या आप कह सकते हैं कि 17 सितंबर को दोस्तों विश्वकर्मा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, इस योजना से दोस्तों जो लाभ मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत दोस्तों लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, गिरी और दोस्तों मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों को, हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र मिलेगा, और इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन तथा दूसरे चरण में 5% की रियायती दर पर 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। मतलब दोस्तों इस योजना के तहत, ठीक है, ये जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, व्यवसाय हैं, तो इसमें पहले 1 लाख रुपए लोन पे मिलेंगे जो कि दोस्तों ब्याज मुक्त रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बार दोस्तों या फिर दूसरे चरण में बात करेंगे तो दूसरे चरण में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे लोन के रूप में, और इस लोन का दोस्तों आपको 5% ब्याज देना होगा। ठीक है, इस योजना में दोस्तों ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल हैं। ठीक है, उद्देश्य है दोस्तों कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना और अवसरों में वृद्धि करना, भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और दोस्तों संवर्धन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये दोस्तों खिलाड़ी शामिल हुए। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 140। 9 नवंबर 2023 तक दोस्तों मध्य गोवा में आयोजित किए गए थे राष्ट्रीय खेल, जिसमें उत्तराखंड के 140 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, और यह किस क्रम के थे ये आपको कमेंट करके बताना है। मतलब गोवा में जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे तो यह किस क्रम के राष्ट्रीय खेल थे। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी
आदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, रजत पदक। ठीक है, तो गोवा में जो राष्ट्रीय खेल हुए इसमें उत्तराखंड की प्लेयर थी आदिति भट्ट, जिन्होंने दोस्तों बैडमिंटन एकल में रजत पदक जीता है। दोस्तों हमने इस मैराथन क्लास में 180 प्रश्नों को कवर किया। ये 180 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये मैराथन क्लास दोस्तों आपने देखी। अगर आपने पहली मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों हमने 100 प्रश्नों को किया था। ठीक है, 100 प्रश्न और दोस्तों 180 प्रश्न, मतलब 280 प्रश्न आपके कंप्लीट किए हैं हमने 2 मैराथन क्लास में। ठीक है, तो आप ये दोनों मैराथन क्लास देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 2023 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जनवरी से जून महीने तक का पिछला 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी दूसरी मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों हमने पिछले 6 महीने के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। ठीक है, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखें। और आप अगर इन तीनों क्लास को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ तीनों क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।